हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के अंदर चैप्टर 6 हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था टाइप्स ऑफ कंपनीज अकॉर्डिंग टू द साइंस अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। तो प्लीज 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 अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन लायबिलिटीज, बेस्ड ऑन लिस्टिंग। ये सब हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन लायबिलिटीज। द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैव आइदर लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटीज। द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी मेंबर अराइज एट द टाइम ऑफ bankrupt company losses, wind up of or paying the company's debt. Thus, a company established under the Companies Act 2013 can also be classified based on the liability of its shareholder. देखो, liabilities या तो limited होंगी या unlimited होंगी, है ना। तो सबसे पहले हमारी आती है लिमिटेड बाय शेयर्स। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मीन्स द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी मेंबर्स इज लिमिटेड। कंपनी के मेंबर लिमिटेड हैं बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अ कंपनी मेंबर्स आर लायबल ओनली फॉर अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। द इक्विटी शेयर हेल्ड बाय अ मेंबर मेजर द शेयर होल्डर ओनरशिप इन द कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनीज, लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब यहाँ पे हमारी होगी लिमिटेड बाय शेयर, जिसके कंपनी के मेंबर्स की लिमिट रखी गई है अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनीज के जो मेंबर हैं वो लायबल रहेंगे जो हम अनपेड अमाउंट रह गई है शेयर्स की, और जो इक्विटी शेयर होल्डर मेंबर्स हैं वो मेजर करेंगे शेयर होल्डर की ओनरशिप कितनी है एक कंपनी के अंदर। अब हम बात करते हैं कि लिमिटेड बाय शेयर हो गया, लिमिटेड बाय गारंटी। अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स द कंपनी मेंबर्स liability is limited to the company they guarantee to contribute towards the company's assets। यहाँ पे गारंटी प्रोवाइड करवाई गई है कि जो मेंबर्स है वो गारंटी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी की एसेट्स के लिए। द मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय द कंपनीज एमओए। जो मेंबर्स हैं लायबिलिटीज की, मतलब मेंबर्स की जो लायबिलिटीज है वो लिमिटेड रहेंगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली, और जो मेंबर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे गारंटी के लिए अगर बाइंड अप होता है तो। और जो परसेंटेज है मेंबर्स का ओनरशिप का वो बेस्ड रहेगा जितने उन्होंने गारंटी दी है उसके अकॉर्डिंगली। द परसेंटेज ऑफ मेंबर्स ओनरशिप इज बेस्ड ऑन द अमाउंट गारंटीड बाय देम। जो उन्होंने गारंटी प्रोवाइड करवाई है कि भाई इतनी गारंटी हम इस चीज़ की हम गारंटी देते हैं कि इतनी एसेट्स अगर होंगी, ये एसेट्स है तो उसके लिए हम इतना कंट्रीब्यूशन करेंगे। अब हम बात करते हैं अनलिमिटेड कंपनी कौन सी होती है। अनलिमिटेड कंपनी मीन्स द कंपनी मेंबर्स डू नॉट हैव एनी लिमिट ऑन देयर लायबिलिटीज। जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी भी हम बोल सकते हैं अनलिमिटेड कंपनी, जिसमें जो मेंबर्स है कंपनी के उनकी लायबिलिटीज की कोई लिमिट ही नहीं है। If any debt arise, the members liability is unlimited and extend to their personal assets. Usually, the company entrepreneurs choose not to incorporate these type of asset company. इनकॉर्पोरेट का मतलब हम वैसे डिटेल में आगे वीडियोस में समझेंगे, बट इनकॉर्पोरेट ऑफ कंपनीज का मतलब होता है रजिस्टर करवाना कंपनी को कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली। तो अगर जिस भी कंपनी की लायबिलिटीज अनलिमिटेड है तो उसको रजिस्टर करवाना कंपनीज एंटरप्रेन्योर चॉइस नहीं करते हैं, और वो जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर अगर लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर वो शेयर होल्डर्स जो हैं वही पे करेंगे उसको, अगर वाइंड अप होता है तो, या फिर नहीं होता तो भी डेट्स को उन्हीं को पे करना पड़ेगा, चाहे अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करके पे करें, क्योंकि उनकी लायबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं है। नाउ टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन कंट्रोल। द कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल एज फॉलोज। कंपनी जो है वो ओनरशिप स्ट्रक्चर और कंट्रोल के ऊपर क्लासिफाई की गई है। फर्स्ट हमारी होल्डिंग कंपनी। A holding company is a company having the majority of voting power of another company. Subsidiary company इसको हम बोलते हैं। The holding company is a parent company and controlling the subsidiary company's policies, assets and management decisions. However, it remains uninvolved in the subsidiaries' day-to-day activities. होल्डिंग कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि मतलब किसी कंपनी को होल्ड करके रख रही हैं। मतलब कि एक कंपनी उसने खरीद ली, जैसे उसको बोलते हैं जो उसने खरीदी वो सब्सिडरी कंपनी,
होल्डिंग कंपनी को हम पेरेंट कंपनी भी बोल सकते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें चलाते हैं, उसी तरीके से होल्डिंग कंपनी होती है, वो सब्सिडरी कंपनी को चलाती है, उसके एसेट्स को रन करती है, कंट्रोल करती है, पॉलिसीज को कंट्रोल करती है, मैनेजमेंट डिसीजन सारे वो लेती है। बट जो होल्डिंग कंपनी होती है वो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज नहीं करती है। जैसे हम हैं, हमारे पेरेंट्स हमें भाई जो भी मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं, जो भी हमारे लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, पॉलिसीज होती है, जो भी हमारे मतलब जो भी हमसे रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो हमारे पेरेंट्स लेते हैं। बट हम जो पूरे दिन में काम करते हैं वो सारे हमारे पेरेंट्स थोड़ी ना हमें गाइड करते हैं कि ये हमें करना है, ये हमें नहीं करना है, ये ऐसे करना है, वैसे करना है। नहीं। तो उसी तरीके से होल्डिंग कंपनी होती है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनीज की मैनेजमेंट पॉलिसीज और डिसीजंस लेना और जो भी काम करना है, जो भी बड़े डिसीजंस है वो होल्डिंग कंपनी लेती है। बाकी जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो सब्सिडरी कंपनी अपने अकॉर्डिंगली करती रहती है। सब्सिडरी कंपनी, a subsidiary company is owned by another company, holding company, either parallelly or entirely. The holding company controls the composition of the board of directors of subsidiary company or more than 50% of voting power. Where a single holding company holds 100% of voting power, the subsidiary is known as the wholly owned subsidiary of the holding company. देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसको कोई चला, जिसका ओनर कोई और है, जिसको चला कोई और रहा है, पार्शली या तो फुल्ली या फिर पार्शली। होल्डिंग कंपनी जो होती है वो कंट्रोल करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सब्सिडरी कंपनीज के ऑफ और मोर देन 50% वोटिंग पावर होल्डिंग कंपनी के पास होती है। इसीलिए सारे मैनेजमेंट डिसीजन, पॉलिसी, सब चीजें होल्डिंग कंपनी ही लेती है। और सिंगल होल्डिंग कंपनी होल्ड्स करती है 100% वोटिंग पावर अगर, तो उसको होल्ली ओवन सब्सिडरी कंपनी बोला जाता है ऑफ द होल्डिंग कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन लिस्टिंग। हमने पढ़ा कि लायबिलिटीज के अकॉर्डिंगली कितने टाइप की कंपनी होती है और कंट्रोल्स के अकॉर्डिंगली कितने टाइप की कंपनी होती है। अब हम बात करते हैं लिस्टिंग के अकॉर्डिंगली कितने टाइप की कंपनी होती है। द कंपनीज आर क्लासिफाइड इनटू लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी based on access to capital. Every listed company must be a public company, but vice versa need to not be true. Unlisted company can be private or public limited company. देखो, लिस्टिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, या तो कंपनी लिस्टेड होगी या अनलिस्टेड होगी। अब जहां तक हम जानते हैं जो पब्लिक कंपनीज होती है वो ज्यादातर लिस्टेड ही होती हैं, बट वाइस वर्सा ऐसा ट्रू भी नहीं है, हो सकता है ना भी हो। और अनलिस्टेड कंपनी वो कंपनी होंगी जो प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, जो कि लिस्टेड नहीं है, जो रजिस्टर नहीं करवाई गई कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज के अंदर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है? लिस्टेड कंपनी इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड ऑन वेरियस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद outstanding India. The share of listed company are freely traded on the stock exchange. They have to follow the guideline given by the Security Exchange Board of India. It means SEBI. लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड करवाई गई है, रिकॉग्नाइज है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, फ्रीली उनके अंदर ट्रेड किया जा सकता है, फ्रीली ट्रेडेड है जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और वो कंपनी होती है लिस्टेड कंपनी जो कि सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो करती है। Unlisted companies, an unlisted companies is a company that is not listed on any recognized stock exchange and its shares are not freely tradable on the stock exchange. These companies fulfill their capital requirement by obtaining funds from friends, family members, related financial institutes or private placement. A listed company must convert to a public company and issue a prospectus if it wish to list its security on the stock exchange. देखो, लिस्टेड कंपनी जो लिस्टेड है और अनलिस्टेड कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगा तो ये फ्रीली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड नहीं कर सकती है। और अगर इनको पैसे की जरूरत होती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर ये अपने फ्रेंड से मांगो, फैमिली से मांगो, रिलेटिव से मांगो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मांगो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। हाँ, अनलिस्टेड कंपनीज को कन्वर्ट किया जा सकता है पब्लिक कंपनी के अंदर एक प्रोस्पेक्टस को इशू करने के बाद और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास लिस्ट करवाने के बाद उसको अनलिस्टेड को लिस्टेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन लायबिलिटी, कंट्रोल एंड लिस्टिंग।
अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब हमने बात की कंपनीज की, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आप सबसे पहले अपडेट आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी अच्छी रील्स के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।